नमस्कार, आप देख रहे हैं HP24/7। मैं हूं जनीशा। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह इन दिनों मंडी जिला के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और आपदा प्रभावितों से बातचीत की। लुहारखर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 2 करोड़ से बनने जा रहे वैली ब्रिज के कार्य का भी निरीक्षण किया। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह इन दिनों मंडी क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह बल विधानसभा क्षेत्र के कोठी गहरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान लोगों से मिली। उन्होंने पुनर्स्थापन कार्य का निरीक्षण किया और जनता की शिकायतें भी सुनी। सांसद ने लेदा, झाड़, कंसा चौक, घटा, कुम्मी, वड़याल और बहना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने पुनर्स्थापन कार्य का निरीक्षण करने के साथ ही वहां पर भी लोगों की शिकायतें सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। लुहारखर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 2 करोड़ से बनने जा रहे वैली ब्रिज के कार्य का भी उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि वैली ब्रिज का कार्य 2 हफ्तों में पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ट्विटर हैंडल पर बहुत सक्रिय रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इतनी भारी त्रासदी हुई उसके बारे में 2 शब्द संवेदना और सहानुभूति के अपने ट्विटर हैंडल पर नहीं लिख सके। ये बात कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में कही। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान को केंद्रीय आपदा घोषित करना तो दूर की बात है, इस त्रासदी में 450 से ज्यादा लोगों की हिमाचल प्रदेश में मौत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 शब्द सहानुभूति के ट्विटर हैंडल में नहीं लिखे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उससे लोगों को राहत देने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार ने अपेक्षाकृत सहायता हिमाचल प्रदेश की नहीं की, बल्कि हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जो कि बिलासपुर हिमाचल से जुड़े हैं, उसके बाद भी हिमाचल को केंद्रीय राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को राहत ना मिले और वह आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को वोट दें। उन्होंने कहा कि भाजपा की रणनीति बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से सेंटर में मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबंध आपके बिलासपुर जिला से है, हिमाचल से है, लेकिन जो भी बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश से केंद्र में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, भाजपा में हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगता है कि भाजपा का तमाम नेतृत्व जो केंद्र में बैठा है वो चाहता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस आपदा में फंसे रहें, इस आपदा में कराहते रहें, तड़पते रहें और उनको ऐसी स्थिति में बने रहें ताकि लोगों में नाराजगी हो, गुस्सा हो और उस गुस्से के चलते आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान करें। लेकिन भाजपा की ये रणनीति जो है पूरी तरह से यहाँ फ्लॉप होगी, फेल होगी, क्योंकि लोग बड़ी नज़दीकी से और बारीकी से केंद्र सरकार का और केंद्रीय नेताओं का जो रुख है उसको जो है आंकलन उसका कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री जो ट्विटर हैंडल के ऊपर बहुत सक्रिय रहते हैं, 450 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ में और इस आपदा में चली गई, लेकिन उनके प्रति अपने ट्विटर हैंडल से भी संवेदना के, सहानुभूति के 2 शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहने की जहमत नहीं की। ये एक बहुत अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो है हिमाचल प्रदेश की इस त्रासदी में केंद्र सरकार का, और मुझे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी उभर के आया है। और हिमाचल प्रदेश के से यहाँ से अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि 6000 मकान जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों को दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तो झूठ बोलना बंद करें, बहुत बड़े पद पे हैं, हमारे सांसद हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, अपने लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने उज्ज्वला स्कीम में दी जाने वाली सब्सिडी में इजाफा किया है। अब उज्ज्वला स्कीम में सरकार की ओर से 1 सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़कर 300 रुपए मिलेगी। पहले सरकार 1 सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी दे रही थी। दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने निर्णय से जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उज्ज्वला योजना में जिनको घरेलू सिलेंडर मिले थे उसमें सब्सिडी पहले कैबिनेट से 200 रुपए की, फिर 100 और दोबारा कैबिनेट में लाकर 100 रुपए और बढ़ाई, जिससे पूरे हिंदुस्तान की
गरीब जनता को उसकी बहुत बड़ी और मातृशक्ति को बहुत बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस सरकार, गरीब वंचित शोषित के लिए हर जगह महंगाई बढ़ा रही है। आप सब जानते हैं कि डीजल के प्राइस इन्होंने बढ़ाए। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई जो गरीब वंचित शोषित को राशन मिलता था, तेल दाल वगैरह, उसमें भी इन्होंने बढ़ोतरी की है। और सबसे ज्यादा जिन लोगों ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश की कोरोना पेशेंट की सेवा की थी, जब परिवार वालों ने, यार दोस्तों ने, सरकार ने और सबने जब दिक्कत आई तो कोरोना जितने भी वॉरियर थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन्होंने पेशेंट की इतनी सेवा की कि हिमाचल प्रदेश में डेथ रेशियो बहुत कम हुई और आज वो सड़कों में घूम रहे हैं। और जब हिंदुस्तान और दुनिया में कोरोना आया था उस टाइम उनकी सब जय जयकार कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य एवं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार का व्यवस्था परिवर्तन अब काम कर रहे कर्मचारियों को सड़क पर लाना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने अभी मात्र 10 महीने का समय ही हुआ है, लेकिन आए दिन रोजाना कर्मचारी और आम जनता का रोष सरकार के प्रति सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अब जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है और सरकार के द्वारा उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य एवं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि आज 6 दिनों से पूरे प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय अपना ही राग अलाप रही है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की मांगों को कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी लिखा था और कहा था कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनका पंचायती राज विभाग में विलय किया जाएगा, लेकिन उनकी यह बात भी बाकी गारंटियों की तरह झूठी निकली। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने एसएमसी अध्यापकों के लिए स्थायी नीति लाने की बात कही थी, लेकिन आज तक ना तो कोई स्थायी नीति लाई गई और ना ही इस दिशा में कांग्रेस सरकार के द्वारा काम किया गया। उल्टा एसएमसी के अध्यापक अपने लिए स्थायी नीति की मांग को लेकर दिन रात शिमला में धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। रात भर महिलाएं धरने पर बैठी रहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार का दिल तब भी नहीं पसीजा और आज भी एसएमसी अध्यापक अपने लिए स्थायी नीति की राह ताक रहे हैं। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से जिला परिषद के अधिकारी और कर्मचारी धूप में हड़ताल में बैठे हैं और सरकार बिल्कुल उनकी मांगों को अनसुनी कर रही है। और हाल ही में जो 2 अक्टूबर को ग्राम सभा हुई हैं वो भी प्रभावित हुए हैं और इतनी बड़ी आपदा आई हैं, लोगों को पंचायत से बहुत काम होते हैं वो प्रभावित हुए हैं, लोगों को नाना प्रकार के सर्टिफिकेट्स पंचायत से लेने पड़ते हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसलिए पूरा काम हिमाचल में जो है पंचायत की तरफ से ठप पड़ा है। और जो प्रदेश की सरकार है जिसने वायदा किया था कि इनका विलय किया जाएगा, इनके जो मांगे हैं उनको सहानुभूति और सकारात्मक ढंग से देखा जाएगा, वो बिल्कुल भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरी सरकार से ये गुहार है कि ये जो पंचायती राज के अधिकारी और कर्मचारी लोग हैं इनको भी पंचायती राज जो विभाग है उसमें विलय किया जाए, मर्ज किया जाए और जिस तरह एक आम कर्मचारी को जो फायदे मिलते हैं या जो बेनिफिट मिलते हैं ये भी उन सब बेनिफिट्स के हकदार हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ द्वारा किए जा रहे कलम छोड़ आंदोलन का समर्थन किया और शीघ्र अतिशीघ्र कर्मचारियों की मांग को पूरा करने की मांग सरकार से की है। इनका कहना है कि ये कर्मचारी पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग का कार्य पिछले 24 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विभाग इन्हें अपना कर्मचारी मानने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से इन कर्मचारियों को तमाम फायदों से वंचित रहना पड़ता है। 24-25 सालों से ये लोग जिला परिषद कैडर के नाम पर जो है पंचायतों की सेवाएं कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट की सेवा कर रहे हैं और पंचायती राज की जो सेवा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जो समाज है और हमारा जो तंत्र है उस तंत्र की रीढ़ की हड्डी सेक्रेटरीज, पंचायत सहायक, टीए, जीआरएस
और जे तमाम लोग जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और सर ये बड़े हैरान करने वाली बात है कि ये जो कर्मचारी पिछले 25 सालों से कार्यरत है, ये किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं और ना ही किसी भी तरह का बेनिफिट उन्हें मिलता है। और ये बहुत हैरान करने वाली बात है, जब आदमी पूरा सर्वस्व दिन रात जो है दो विभागों की सेवाएं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार ने इग्नोर किया है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और निश्चित तौर पर हालांकि ये नहीं है कि इन्होंने पहली बार ये लड़ाई लड़ी है, हमेशा से इस लड़ाई को लड़ते हैं और हर सरकार, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, हमेशा इनको जो झांसा देती रही है। और पिछली टर्म में भी जब पिछली सरकार में ये लोग हड़ताल कर रहे थे, तब यही कांग्रेस सरकार के लोग थे, यही कांग्रेस कह रही थी कि जब हम पहले ही दिन हमारी सत्ता बनेगी तो हम इनको विभाग में मर्जर करेंगे। लेकिन आज तक जो है सरकार ने लगभग 6 महीना बीत गए हैं, लेकिन इनको जो मर्जर के ना प्रक्रिया शुरू हुई है ना काम शुरू हुआ। हम जो है सरकार से मांग करना चाहती है नौजवान सभा राज्य कमेटी कि शीघ्र अतिशीघ्र इन विभाग के जो जिला परिषद कैडर के अधिकारी है, इनको विभाग में मर्जर किया जाए। ये हमारी जो है पहली मांग है। और हम ये भी मांग, जितनी भी इन कर्मचारियों की मांगे हैं, सरकार शीघ्र अतिशीघ्र उनको पूरा करे, अन्यथा निश्चित तौर पर नौजवान सभा कंधे से कंधा मिलाकर इन अधिकारियों के आंदोलन में खड़ी है। अगर कोई भी आंदोलन, इस आंदोलन किसी भी हालत में जाता है, किसी भी स्टेज पे जाता है, तो नौजवान सभा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अगर विधानसभा तक का घेराव करना पड़े तो नौजवान सभा इनके साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।